मेडिकल पे ले जाना था तो वांगचुक साहब को भर्ती करा देते, धरना क्यों खत्म कर दिया? डर रहे हो ना, आर पार की लड़ाई होगी और उसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे और कोई नहीं कर सकता है। आप जबरदस्ती अनशन खत्म करा सकते हो, जबरदस्ती धरना खत्म करा सकते हो, लेकिन जो काम आपको करना है वो नहीं करोगे आप। जो डिमांड, जो छात्रों के साथ अन्याय देश के अंदर हो रहा है उसको नहीं करोगे आप। कल आपने देहरादून में देख लिया, कोटा से जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ेंगे, कोटा से दुगना कार्यक्रम यहां हुआ, 3 गुना, और आगे और देख लीजिएगा कि जैसे जैसे कार्यक्रम अलग अलग जगहों पे जाएंगे ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। जनता के अंदर, खासतौर से नौजवान के अंदर आक्रोश है और वो आक्रोश अब दिखाई देगा। आप आक्रोश को नफरत की राजनीति में दबा नहीं सकते, ये दबेगा नहीं। क्या कहेंगे कि पुलिस कह रही है कि हाई कोर्ट का आदेश था इसलिए उनको मेडिकल की उसमें हॉस्पिटल ले जाया गया है। धरना भी खत्म कर दिया आपने तो। मेडिकल पे ले जाना था तो वांगचुक साहब को भर्ती करा देते, धरना क्यों खत्म कर दिया? डर रहे हो ना, ये डर है ना, लेकिन इसका एक ही हल है और वो है राहुल गांधी। बस आर पार की लड़ाई होगी अब और उसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे और कोई नहीं कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चार में से 5 दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं उन्होंने, और 7.5 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें जो है इससे सीधे सीधे प्रभावित। राहुल गांधी जो बात बोलते हैं रिसर्च के साथ बोलते हैं, हवाई नहीं बोलते। पिछले 12 साल में राहुल गांधी की एक एक बात सत्य साबित हुई है। अब ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि ये 15 लाख खाते वाला बयान नहीं होता और ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बयान नहीं होता। राहुल गांधी का हर बयान नपा तुला और रिसर्च किया हुआ होता है। ये ऐसे ही नहीं कह देते कि मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाना है मुझको। कहां ले जा रहे भाई तुम? 152 पेपर लीक और जिम्मेदार कोई भी नहीं। सही बात है, सही बात तो है। मैं कह रहा हूं ना कि अब समय आ गया है कि खड़े होइए। अब बहुत दब चुके, अगर और दबोगे तो फिर ये देश नहीं बचेगा, फिर गुलामी के अंदर हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, क्या और तरीका बातचीत की जाती या कोई और तरीके से उनसे होती? क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के मेन अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर पहले हमला किया गया, फिर उसके बाद में सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा लिया गया और हमारा धरना समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये आरएसएस के गुंडे हैं। हाँ तो सही, गुंडागर्दी तो चली रही है इनकी गुंडागर्दी, धींगा मस्ती। अब ये इसकी काट के लिए बस हिंदू मुसलमान रह गया। मस्जिदें तोड़ेंगे पूरे देश में कि मस्जिदें तोड़ो, मस्जिदें तोड़ो। मस्जिदें आप तोड़ोगे, यहाँ देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर क्या आपकी हालत खराब होगी, आपको उसका अंदाजा नहीं है। आपने अभी फिर से वही बात की हिंदू मुस्लिम वाली, तो मोहन यादव इस बात पर कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के लिए क्या अलग अलग कानून होना चाहिए कि एक तरफ तो हिंदू के अंदर हाँ होती है, वहां दूसरी तरफ 4-5 कर लेते हैं। मुसलमान की जमीन के ऊपर बनी हुई मस्जिद तुम ढा दो, कब्जा कर लो मुसलमान की मस्जिद पे। वाह भाई वाह। और हम यहाँ पे यूसीसी लाएंगे और तो ले आओ भैया यूसीसी। अरे ले आओ यूसीसी, ले आओ यूसीसी। पहले उस चंदा चोरी का, उस जमीन घोटाले का हिसाब तो दे दो जो महाकाल के साथ हुआ है, जो महाकाल में घोटाला हुआ है उसका हिसाब दे दो। ये सारे काम कर करके एक ही इनके पास पर्दा होता है, हिंदू मुसलमान। बस वो जमीनों का हिसाब दे दीजिए ना। एक आपके सांसद हैं मोहम्मद जावेद, वो कह रहे हैं कि जो हिंदी और उर्दू भाषा है वो भारत की है, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा विदेशी है, ये हम लोग वो नहीं करेंगे, यहाँ चलने चाहिए। भाई मैं तो इतना ज्ञानी हूं नहीं, देखो मैं तो इतना ज्ञानी हूं नहीं कि बिना ज्ञान के बोल पाऊं। जावेद भाई ने भाषा के ऊपर किस तरह की बात अब ये भी उठने लगी है? मुझे नहीं पता ना, मैं जो जिस चीज की मुझे जानकारी नहीं, मैं क्या बताऊं। अच्छा, जो मस्जिद वाला मामला चल रहा है सहारनपुर के अंदर, कल आप वहाँ मस्जिद पर पहुंचे थे दोबारा से। देखिए, ये मैं फिर वही कहा कि हर चीजों से पर्दा हटाने के लिए हिंदू मुसलमान करना है।
वहीं उसी खसरा में खसरा नंबर 539 में मस्जिद है, उसी खसरा नंबर 539 में मंदिर भी है। ये जमीन जिसका सारा मालिकाना हक है वो याकूब का और वाहिद खां के नाम है। कलेक्ट्रेट तो इसकी मालिक ही नहीं है। सरकार इसकी मालिक हो तब तो आप बेदखली करोगे, आप तो मालिक भी नहीं हो। आप पहले अपना मालिकाना हक तो बता दो कि आप क्या हो। जिनके नाम जिनकी जमीन है उन्होंने मस्जिद बनाई, तो आप क्या हो? आपको तो दे दी थी जमीन के, आप बना लो कलेक्ट्रेट। कागज दिखाओ, कहां है आपके पास, साबित करो आप कहां से मालिक हो। मैं एज ऑन डेट बात कर रहा हूं। कल आप मौके पे गए थे? हाँ, मैं मौके पे गया था और ये मजबूत प्रकरण है और कोर्ट के अंदर जाएंगे, कुछ नहीं टिक पाएगा। और ये ऐसे दूरदर्शी अधिकारी बैठ जाते हैं, इनको पता कुछ नहीं है। आदेश कर दिया, एक आदेश और करा था डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, हाई कोर्ट ने 42 लाख रुपए तनख्वाह में से काटने का आदेश किए थे इसी तरह के डिमोलिशन पर। तो क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? कुछ भी वजह नहीं है, किसी को खुश करना है बस। कानून अलग अलग नहीं होगा।